जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया होता है, देखिए आपके पास इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ होगा, फाइंड द रूट ऑफ f of x इज इक्वल्स टू cos of x माइनस x e रेज़ टू द पावर x। ठीक है, रूट दिया हुआ होगा, या हो सकता है आपको दिया हो कि रियल रूट ऑफ f of x इज इक्वल्स टू cos x x माइनस sin x बाय यूजिंग ओके। अब जो भी मेथड आपको दिया होगा, लेट अस सपोज के दे दिया है बाइसेक्शन मेथड, सो आपने बाइसेक्शन मेथड से करना है। अगर आपसे कहा गया रेगुलर फॉल्सी मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड से करना है। अगर आपसे कहा गया है कि सॉल्व इट बाय यूजिंग न्यूटन मेथड, आपने न्यूटन मेथड से करना है। अगर आपसे कहा गया है सेकंड मेथड, तो सेकंड, या फिक्स पॉइंट मेथड, तो फिक्स पॉइंट मेथड से करना है। ओके, सोल्यूशन में आप लोगों ने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहला स्टेप जो होता है, स्टेप नंबर 1 बाइसेक्शन मेथड में, वो होता है आपके पास फाइंडिंग द इंटरवल। ठीक, नाउ हाउ डू आई फाइंड द इंटरवल? इंटरवल फाइंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं एक टेबल बनाऊँ। आप में वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, सही? सो आपके पास जो है अब किस तरह से बनेगी, आपने x की वैल्यूज़ पुट करनी है, f ऑफ x की वैल्यूज़ आपको चाहिए, ताकि आपको पता चले कि x की किस वैल्यू पे, किन दो वैल्यूज़ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। क्योंकि बाइसेक्शन मेथड हमारे पास ब्रैकेटिंग मेथड है। ब्रैकेटिंग मेथड में ज़रूरी होता है कि हम इंटरवल फाइंड आउट करें। इंटरवल फाइंड करने के लिए, इंटरवल फाइंड करने का क्या मतलब है? इंटरवल फाइंड करने का मतलब ये है कि हमारे पास वैल्यूज़ जो है, एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव आए, वो हमारा इंटरवल होता है, उसमें हमारा रूट जो है वो लाई करता है। सो x की वैल्यूज़ ओके, आप में से देखें, हम हर बंदा गेस करता है कि फ़र्ज़ करें मैं कहती हूँ मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ, आप कहते हैं नहीं जी मैं -100 से स्टार्ट करता हूँ, कोई कहता है मैं 6 से स्टार्ट करता हूँ। ये सब गेस प्रोसेस है। इसमें सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव ले लें और ज़ीरो भी साथ में कंसिडर कर लें, ताकि हमें पता चल जाए कि इंटरवल पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है, नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा है, या इन दोनों के दरमियान कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट अवॉइड करें 0 से या 1 से शुरू करने से। जस्ट एक सजेशन है, अदरवाइज़ आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम ज़रा सा अपने आप को सेफ साइड पे रख के नेगेटिव और पॉजिटिव तमाम वैल्यूज़ को चेक करते हैं। सो फर्स्ट मेरे पास आ जाता है -3, फिर मैं कंसिडर कर लेती हूँ -2, फिर मैं कंसिडर कर लेती हूँ -1, फिर मैं कंसिडर कर लेती हूँ 0, 1, 2 एंड 3, 4, 5, आप जैसे भी आगे जिस तरह भी जाने चाहें उस तरह से आप जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इतना लंबा प्रोसीजर करें। हो सकता है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वैल्यू पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव इंटरवल मिल जाए। जो ही पहला पॉजिटिव नेगेटिव इंटरवल आपको मिलता है, आप उस पर भी रुक सकते हैं। ठीक, अब लेट सपोज मैं -3 पुट करती हूँ। सो -3 पुट करने का मतलब ये है दैट f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू cos ऑफ -3 माइनस -3 इंटू ई रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, इसको अब कैलकुलेटर से मैं सॉल्व करूँगी। सो कैलकुलेटर से सॉल्व करने से मेरे पास वैल्यू जो आती है वो मेरे पास आ रही है नेगेटिव। ओके, so just put the values in calculator, and by using the calculator I will get the value negative. Okay, for next question I will use the calculator as well here. अभी मैं क्योंकि इसको सॉल्व किया हुआ है, I know that the value is a negative value. Now okay, फिर हम क्या करते हैं, -2 पुट करते हैं। So f of -2 जो है वो मेरे पास आ जाता है cos of -2 माइनस -2 इंटू ई रेज़ टू द पावर -2। इससे भी मेरे पास आंसर नेगेटिव आ रहा है। सो -2 पे भी मेरा आंसर नेगेटिव हो गया। ओके, अब मैं -1 पुट करती हूँ। f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू cos ऑफ -1 एंड -1 इंटू ई रेज़ टू द पावर -1। ओके, इससे मेरे पास आंसर जो है पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पॉजिटिव। इसी तरह से जब मैं f ऑफ 0 पुट करती हूँ, नेक्स्ट वैल्यू, वैसे तो देखें आपके पास एक वैल्यू नेगेटिव एक पॉजिटिव आ गई। बाय लॉ आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। आपको इंटरवल आपने फाइंड आउट कर लिया, आपका इंटरवल आ गया -2 एंड -1। अच्छा, बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं हम नेगेटिव इंटरवल पे नहीं लेते वैल्यूज़, हम सिर्फ पॉजिटिव साइड पे लेते हैं। तो आप चाहें तो एक आध वैल्यूज़ और फाइंड कर लें। सो f ऑफ 0 मेरे पास क्या हो जाता है, cos ऑफ 0 -0
इंटू ई रेज़ टू द पावर ज़ीरो। सो ये हमारे आपका इंटरवल आ गया -2 एंड -1। अच्छा, बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं हम नेगेटिव इंटरवल पे नहीं लेते वैल्यूज़, हम सिर्फ पॉजिटिव साइड पे लेते हैं। तो आप चाहें तो एक आध वैल्यूज़ और फाइंड कर लें। सो एफ ऑफ ज़ीरो मेरे पास क्या हो जाता है, कॉस ऑफ ज़ीरो -0 इंटू ई रेज़ टू द पावर ज़ीरो। सो ये हमारे पास वैल्यू जो है ये तो ज़ीरो हो जाएगी, माइनस कॉस ऑफ ज़ीरो 1 हो जाता है। सो इस तरह से मुझे पता चलता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। सो अगेन मैं लिखती हूँ कि कॉस ऑफ 1 जो है मेरे पास पॉजिटिव आ रही है, सॉरी ज़ीरो जो है मेरे पास उस पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है मेरे पास ज़ीरो। सो आपके पास अब 1 पे चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ 1 पे मेरे पास आ जाता है कॉस ऑफ 1 -1 इंटू ई रेज़ टू द पावर 1। ओके, इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है नेगेटिव। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया नेगेटिव। इसी तरह से जब मैं 2 पुट करती हूँ, 3 पुट करती हूँ, तो इन पे भी मेरे पास आंसर्स जो हैं नेगेटिव आ रहे हैं। सो इस तरह से मेरे पास टेबल हो गई। अब इंटरवल आपकी मर्ज़ी है, आप -2 -1 कंसिडर कर लें या 0 और 1 कंसिडर कर लें, एक ही बात है। ठीक, सो ये इंटरवल की चॉइस हो गई मेरे पास। मैंने चूज़ कर लिया, लेट सपोज़ कि मैं इंटरवल को लेती हूँ 0 और 1। हालांकि मैं इंटरवल को -2 एंड -1 भी ले सकती हूँ, इट्स अप टू यू, डजंट मैटर। ठीक है, सो आई हैव my interval and my interval is let us suppose 0 and 1। ठीक, इंटरवल। अब मैंने क्या करना है, इंटरवल मेरे पास आ गया। सो ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू मेरे पास 1 है। एफ़ ऑफ ए जो है वो मेरे पास आ रहा है पॉजिटिव और एफ़ ऑफ बी जो है वो मेरे पास आ रहा है नेगेटिव। ठीक, अब मेरे पास क्या हो गया, अब मैं इसका मिड पॉइंट फाइंड करूँगी। c इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सो वो मेरे पास क्या हो गया, 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 0.5। ठीक, सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास, अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास ये है कि मैं एफ़ ऑफ सी फाइंड करूँगी। इंटरवल मैंने फ़ाइंड कर लिया 0 एंड 1। इसके बाद मैंने ये चेक करना है कि जब मैं इसको हाफ़ करूँगी तो फिर इंटरवल की कौन सी इंटरवल जो है किधर स्क्वीज़ हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा। सो एफ़ ऑफ सी मेरे पास आ गया अगेन कॉज ऑफ एफ़ ऑफ 0.5 विच इज़ इक्वल्स टू कॉज ऑफ 0.5 माइनस 0.5 इंटू ई रेज़ टू द पावर 0.5 एंड माई। अब मेरे पास एफ़ ऑफ सी जो है, अब देखिए फ़र्ज़ करें मेरे पास ये ऐसे था कि ए था और बी था, सी अब इसके दरमियान में आ गए। सो इंटरवल मेरा पहले ये था ए से लेके बी तक, अब इंटरवल स्क्वीज़ हो गया है सी से बी तक। क्यों, क्योंकि ए पे भी पॉजिटिव था और सी पे भी पॉजिटिव था। सो जब मैंने इसको हाफ़ किया तो अब आधा इंटरवल ये हो गया, आधा इंटरवल ये हो गया, इन दोनों में से मैंने कोई एक कंसिडर करना है। सो अब क्योंकि एफ़ ऑफ सी और एफ़ ऑफ बी का ऑपोजिट साइन है तो मैं सी और बी को कंसिडर कर लेती हूँ। सो मेरे पास जो नया इंटरवल आ गया वो मेरे पास क्या आ गया, 0.5 एंड 1। ठीक, अब मैं C2 फाइंड आउट कर लेती हूँ। ऊपर आपने जो किया था, चाहे आप उसे वैल्यू C1 दे दें या C1 दे दें या सिंपल C दे दें। C2 में फ़ाइंड करती हूँ अगेन। अब मेरे पास नया A क्या आ गया है, नया A आ गया है 0.5 और B मेरे पास वही पुराना रहा है 0.5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। सो व्हाट डू आई हैव, 1.5 डिवाइडेड बाई 2। सो 1.5 डिवाइडेड बाई 2 से मेरे पास वैल्यू आ जाती है 0.75। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब आपके पास इंटरवल आ जाता है और आप फर्स्ट सी फाइंड करते हैं, ये मेरे पास कहलाती है फर्स्ट आइट्रेशन। ठीक है, अच्छा फिर जब ये ख़त्म हो गया, अब मैंने जो सेकंड इंटरवल फाइंड कर लिया और मैं C2 फाइंड करना चाह रही हूँ, ये मेरे पास आ गई है सेकंड आइट्रेशन। ये आप लोगों ने ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है, कि फ़र्स्ट आइट्रेशन है, सेकंड आइट्रेशन है, कितनी आइट्रेशंस आपने की हैं। सो मेरे पास जो वैल्यू है वो आ गई 0.75। ठीक,
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब मैं एफ ऑफ C2 फाइंड आउट करूँगी। वो क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ ऑफ 0.75। एफ ऑफ 0.75 का क्या मतलब है, इट्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ 0.75 minus 0.75 into e raised to the power 0.75. Okay, and my answer is minus 0.85606. Okay, now what happens, which is a negative point. now मेरे पास जो इंटरवल था C1 और B के दरमियान, उसको हमने मज़ीद हाफ़ किया, C2 पे फाइंड आउट कर लिया। इंटरवल था C1 और B के दरमियान, उसको हमने मज़ीद हाफ़ किया, C2 पे फाइंड आउट कर लिया। अब मैंने ये देखा कि C1 पे पॉजिटिव थी वैल्यू, C2 पे नेगेटिव थी। सो अब यहाँ पे जो वैल्यू है ये एक पॉजिटिव आ गई है, एक नेगेटिव आ गई है। इन दोनों में क्या हुआ है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। सो ये इंटरवल हम छोड़ देंगे, हम इस इंटरवल को कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो माई न्यू इंटरवल इज़ 0.5 and 0.75. Okay, so this is my new interval. Now C3, it's mean that I'm finding the third iteration. So I have to, before writing C3, I have to mention in my assignment or in my paper that I'm doing third iteration, because I'm now doing the same thing third time. Now C3 मेरे पास फिर क्या हो जाएगा, 0.5 plus 0.75 divided by 2. So ये मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, 0.625. ना अगेन एफ ऑफ C3 फाइंड आउट कर लूँगी। इसका क्या मतलब हुआ मेरे पास एफ ऑफ C3 का, कि एफ ऑफ 0.625 फाइंड आउट करूँगी, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू cos of 0.625 minus 0.625 into e raised to the power 0.625, ठीक। उससे मेरे पास वैल्यू जो है वो आ रही है -0.3567। ना अब मेरे पास क्या हुआ, अब देखिए मेरे पास जो C2 था, सॉरी C1 था और C2 मेरे पास नए इंटरवल्स आए थे, ठीक है, 0.5 था एंड 0.75 था। ना इसमें मेरे पास क्या हुआ है, अब इसमें मेरे पास क्या हुआ है, अभी जब मैंने इसका हाफ फाइंड किया C3, तो मेरे पास क्या हुआ कि C1 और C3 के दरमियान वैल्यूज़ जो हैं ये पॉजिटिव था और ये मेरे पास नेगेटिव था। अच्छा, अब C3 भी मेरे पास नेगेटिव आ गया है। सो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू जो है पॉजिटिव और नेगेटिव कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है और ये वाली नहीं कर रही है। सो मैं इसको इग्नोर कर दूँगी और मेरा नया इंटरवल क्या आ जाएगा, 0.5 एंड 0.625, ठीक है। अब मैं फोर्थ आइट्रेशन अगर फाइंड आउट करना चाहूँ तो मेरे पास आइट्रेशन फोर्थ क्या होगी, C4 इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस 0.625 divided by 2. Whatever my answer is, again I have to find f of C4 and I have to check whether it's positive or negative, and we will squeeze our interval further. So इस तरह से जो है हम find out करते हैं कि किस तरह से की जाएगी आइट्रेशंस। अच्छा, एग्ज़ाम में आपको आइट्रेशंस दी जाएंगी 3, 4, 5 स्टेप्स तक, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं दी जाती कि 10 आइट्रेशंस या 20 आइट्रेशन, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, इसमें हो सकता है कि 5 दफ़ा आपको अगर तो फ़र्ज़ करें 10 आइट्रेशंस का दिया जाता है या 20 आइट्रेशंस का, जो होता नहीं है बिकॉज इट्स लेंथी। सेक्शन बी, पार्ट बी में क्वेश्चन के जो है आपको दिया जा सकता है कि आप फाइंड आउट करें कि मिनिमम नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस कितनी होंगी अगर इंटरवल को मैं 0 और 1 लूँ। सो उसके लिए ज़रूरी होता है कि मेरे पास n की वैल्यू जो है, जो फार्मूला हमने किया था कि n की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू log of b minus a and minus log of tau a. If you remember, that was the tolerance divided by
log of 2, ठीक है। टॉलरेंस अब आपको कोई ना कोई दी होगी, हो सकता है मैं आपसे कहूँ कि 10 रेज़ टू द पावर -4 तक जो है इसको फाइंड करें, या 10 रेज़ टू द पावर -6। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था एप्सिलॉन को, कि एप्सिलॉन जो है हमें गिवन होती है टॉलरेंस, या टॉ से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर टॉ की वैल्यू आपको दी हुई है 10 रेज़ टू द पावर -6, सो उसके लिए मैं क्या करूँगी, 10 रेज़ टू द पावर -6 के लिए, उसके लिए मैं वैल्यूज़ अब मेरे पास इसकी क्या आ जाएंगी, log ऑफ 1 - 0 माइनस log ऑफ 10 रेज़ टू द पावर -6 एंड डिवाइडेड बाय log ऑफ 2, ठीक है। इसको मैं जब फाइंड आउट करती हूँ, सॉल्व करती हूँ कैलकुलेटर से, तो मेरे पास आ जाती है 19.9। ना 19.9 आ गई है। अब 19.9 का क्या मतलब है, ऑब्वियसली इट्स इक्वल्स टू 20, सो इट्स मीन दैट हमें एटलीस्ट 20 वैल्यूज़ चाहिए, जबकि हमारे पास एक एक्सेप्टेबल जो है 20 आइट्रेशंस जब मैं करूँगी तो मेरे पास आंसर, अप्रॉक्सीमेट आंसर करेक्ट आएगा अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि मैंने 10 रेज़ टू द पावर -6 लिया था। अब अगर मैं आपको 10 रेज़ टू द पावर -4 देती हूँ, या -2 देती हूँ, या -1 देती हूँ, उसकी चीज़, उसका बिल्कुल फ़र्क होता है। सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व बाय यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड। आई विल ऑल्सो अपलोड द questions by using all the other methods. Okay, thank you.